अर्जुन का गुस्सा आज अपने चरम पर था। उसकी आंखों में आग थी और दिल में तूफान। वह दौड़ते हुए दुर्गा देवी के सामने आ खड़ा हुआ। आवाज में कंपाहट थी लेकिन शब्दों में दृढ़ता। माँ, आप मिल्ली को घर से बाहर नहीं निकाल सकती। वो सिर्फ आपकी नहीं, मेरी बहन भी है, और जब तक मैं जिंदा हूँ वो इसी घर के अंदर रहेगी। हवेली के उस भव्य आंगन में जहाँ कभी साजिशों की सरगोशियां गूंजती थीं, आज रिश्तों की गरजती हुई पुकार थी। वह पल कोई साधारण पल नहीं था। वह एक ऐसा मोड़ था जहां वर्षों से जमी हुई नफरत की दीवारें एक एक कर गिरने लगी थीं। ठाकुर हवेली का हर कोना जैसे सांस रोककर इस क्षण को देख रहा था। आंगन के वृक्ष तक जैसे झुककर सुनना चाहते थे कि आगे क्या होने वाला है। वही हवेली जिसने वर्षों पहले एक बेटी को उसके अपमान के साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया था, आज उसके लौटने पर खुद कांप रही थी। दीवारों पर टंगी तस्वीरें, आंगन में सजी तुलसी, सब कुछ जैसे चुप होकर इस तूफान को गुजरते देखना चाह रहे थे। देर शाम की ठंडी हवा एक झोंके की तरह दरवाजे की तरफ आई और उसके साथ ही वह भारी लकड़ी का दरवाज़ा खुला। दहलीज पर खड़ी थी मिल्ली। उसका चेहरा थका हुआ, आंखें डरी हुई, लेकिन उनमें उम्मीद की एक चिंगारी बाकी थी। वही मिल्ली जिसे एक समय में इस घर की इज्जत पर धब्बा कहा गया था, जिसे निकाला गया था बिना सफाई का मौका दिए। और आज, सालों बाद, वह फिर उसी दहलीज पर खड़ी थी, माफ़ी मांगने नहीं बल्कि ममता की तलाश में। लेकिन जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ी, एक कड़वी, तिरस्कार भरी आवाज़ ने उसके पैर रोक दिए। अब क्या लेने आई हो यहाँ? यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि पलटू की थी। वही पलटू जो इस घर का सबसे पुराना नौकर था, लेकिन अपने पुराने विचारों और रूढ़ियों का गुलाम भी। उसके लिए इज्जत का मतलब था गलती करने वालों को हमेशा के लिए मिटा देना। पलटू की आंखों में क्रोध, आवाज में जहर था। तूने इस खानदान की नाक कटवा दी मिल्ली। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। ये शब्द मिल्ली के दिल को चीरने वाले थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी आंखें भीग गईं, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। मैं लड़ाई नहीं चाहती पलटूदा, बस अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, उनके सामने सिर झुकाना चाहती हूँ। लेकिन पलटू पर कोई असर नहीं हुआ। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वहां खड़ी खुद दुर्गा देवी भी चुप थीं। उनकी आंखों में गुस्सा था, चेहरा कठोर, जैसे वर्षों का घाव अभी ताज़ा हो गया हो। उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, मिल्ली, तुम जानती हो इस घर की मर्यादा क्या है? तुमने उसे तोड़ा था। यह शब्द किसी सज़ा से कम नहीं थे। मिल्ली के चेहरे पर आंसू बहने लगे, लेकिन भीतर एक ज्वाला उठी, और उस तूफान को सबसे पहले महसूस किया अहाना ने। अहाना, जो सिर्फ एक बहू नहीं, अब हवेली की नई सोच की पहचान बन चुकी थी। वह जानती थी कि अब चुप रहना अन्याय होगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, पलटू अपनी हद पार कर गया। उसने मिल्ली की तरफ हाथ उठाया, हवेली में सन्नाटा छा गया, और फिर एक थप्पड़ की गूंज पूरे आंगन में फैल गई। वह थप्पड़ सिर्फ मिल्ली के चेहरे पर नहीं पड़ा था, वो पड़ा था दुर्गा देवी के ज़मीर पर, उनकी ममता पर। एक माँ की आत्मा कांप उठी। एक क्षण में ही दुर्गा देवी का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उन्होंने हाथ उठाया और पलटू की ओर उंगली करते हुए गर्जीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? पूरा घर सन्न रह गया। उनकी आवाज़ में वो शक्ति थी जो वर्षों की चुप्पी को तोड़ चुकी थी। इससे नाराज़ होने का हक सिर्फ मेरा है, इसे डांटने का हक सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ। यह शब्द पूरे आंगन में गूंजे, मैं इसकी माँ हूँ। वह बार बार यही कह रही थीं, जैसे वर्षों का दर्द एक साथ बह रहा हो। उन्होंने मिल्ली को अपनी ओर खींचा, सीने से लगाया और कहा, याद रखना पलटू, यह घर मेरी बेटी का है, अब इसमें उसकी जगह कोई नहीं छीन सकता। पलटू का चेहरा उतर गया। उसे महसूस हुआ कि उसने आज वो रेखा पार कर दी है जिसके पार सिर्फ पछतावा होता है। वह सिर झुकाकर बोला, माफ़ कर दीजिए देवी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दुर्गा देवी की आवाज़ में अब गुस्सा नहीं, एक शांत लेकिन ठोस निर्णय था। अब इस घर से मेरी बेटी नहीं, तू जाएगा पलटू। जिसे औरत की इज्जत की कद्र नहीं, उसे ठाकुर हवेली में रहने का कोई हक नहीं। पलटू चुपचाप चला गया, और उसके जाने के बाद हवेली में पहली बार एक सुकून भरी हवा बहने लगी। मिल्ली रोते हुए अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ी। माँ, मैं यहाँ किसी के लिए परेशानी नहीं बनना चाहती। मैं चली जाऊंगी।
लेकिन इस बार दुर्गा देवी का दिल पत्थर का नहीं था। उन्होंने मिल्ली को उठाया, उसे सीने से लगाया और वर्षों से थमे आंसू बह निकले, माँ के भी, बेटी के भी। अब कहीं नहीं जाओगी, बहुत सह चुकी हो, अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो और कोई तुम्हें आंख उठाकर नहीं देखेगा। वहीं एक कोने में खड़ी अहाना यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन साथ ही एक संकल्प भी। उसने मन ही मन ठान लिया, अब मैं अपनी ननद मिल्ली को सिर्फ सहारा नहीं दूंगी, उसे ताकत बनाऊंगी, ताकि वो फिर कभी किसी के सामने ना झुके। यहीं से शुरू होता है अहाना और मिल्ली का नया सफ़र, एक ऐसा रिश्ता जो खून से नहीं बल्कि सम्मान, साहस और विश्वास से जुड़ा है। अर्जुन का गुस्सा आज अपने चरम पर था। उसकी आंखों में आग थी और दिल में तूफान। वह दौड़ते हुए दुर्गा देवी के सामने आ खड़ा हुआ। आवाज़ में कंपाहट थी, लेकिन शब्दों में दृढ़ता। माँ, आप मिल्ली को घर से बाहर नहीं निकाल सकती। वो सिर्फ आपकी नहीं, मेरी बहन भी है, और जब तक मैं जिंदा हूँ वो इसी घर के अंदर रहेगी। हवेली के उस भव्य आंगन में, जहाँ कभी साजिशों की सरगोशियाँ गूंजती थीं, आज रिश्तों की गरजती हुई पुकार थी। वह पल कोई साधारण पल नहीं था। वह एक ऐसा मोड़ था जहाँ वर्षों से जमी हुई नफरत की दीवारें एक एक कर गिरने लगी थीं। ठाकुर हवेली का हर कोना जैसे सांस रोककर इस क्षण को देख रहा था। आंगन के वृक्ष तक जैसे झुककर सुनना चाहते थे कि आगे क्या होने वाला है। वही हवेली जिसने वर्षों पहले एक बेटी को उसके अपमान के साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया था, आज उसके लौटने पर खुद कांप रही थी। दीवारों पर टंगी तस्वीरें, आंगन में सजी तुलसी, सब कुछ जैसे चुप होकर इस तूफान को गुजरते देखना चाह रहे थे। देर शाम की ठंडी हवा एक झोंके की तरह दरवाजे की तरफ आई और उसके साथ ही वह भारी लकड़ी का दरवाज़ा खुला। दहलीज पर खड़ी थी मिल्ली। उसका चेहरा थका हुआ, आंखें डरी हुई, लेकिन उनमें उम्मीद की एक चिंगारी बाकी थी। वही मिल्ली जिसे एक समय में इस घर की इज्जत पर धब्बा कहा गया था, जिसे निकाला गया था बिना सफाई का मौका दिए। और आज, सालों बाद, वह फिर उसी दहलीज पर खड़ी थी, माफ़ी मांगने नहीं बल्कि ममता की तलाश में। लेकिन जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ी, एक कड़वी, तिरस्कार भरी आवाज़ ने उसके पैर रोक दिए। अब क्या लेने आई हो यहाँ? यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि पलटू की थी। वही पलटू जो इस घर का सबसे पुराना नौकर था, लेकिन अपने पुराने विचारों और रूढ़ियों का गुलाम भी। उसके लिए इज्जत का मतलब था गलती करने वालों को हमेशा के लिए मिटा देना। पलटू की आंखों में क्रोध, आवाज़ में ज़हर था। तूने इस खानदान की नाक कटवा दी मिल्ली, अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। ये शब्द मिल्ली के दिल को चीरने वाले थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी आंखें भीग गईं, लेकिन आवाज़ में दृढ़ता थी। मैं लड़ाई नहीं चाहती पलटूदा, बस अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, उनके सामने सिर झुकाना चाहती हूँ। लेकिन पलटू पर कोई असर नहीं हुआ। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वहाँ खड़ी खुद दुर्गा देवी भी चुप थीं। उनकी आंखों में गुस्सा था, चेहरा कठोर, जैसे वर्षों का घाव अभी ताज़ा हो गया हो। उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, मिल्ली, तुम जानती हो इस घर की मर्यादा क्या है, तुमने उसे तोड़ा था। यह शब्द किसी सज़ा से कम नहीं थे। मिल्ली के चेहरे पर आंसू बहने लगे, लेकिन भीतर एक ज्वाला उठी, और उस तूफान को सबसे पहले महसूस किया अहाना ने। अहाना, जो सिर्फ एक बहू नहीं, अब हवेली की नई सोच की पहचान बन चुकी थी। वह जानती थी कि अब चुप रहना अन्याय होगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, पलटू अपनी हद पार कर गया। उसने मिल्ली की तरफ हाथ उठाया, हवेली में सन्नाटा छा गया, और फिर एक थप्पड़ की गूंज पूरे आंगन में फैल गई। वह थप्पड़ सिर्फ मिल्ली के चेहरे पर नहीं पड़ा था, वो पड़ा था दुर्गा देवी के ज़मीर पर, उनकी ममता पर। एक माँ की आत्मा कांप उठी। एक क्षण में ही दुर्गा देवी का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उन्होंने हाथ उठाया और पलटू की ओर उंगली करते हुए गर्जीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? पूरा घर सन्न रह गया। उनकी आवाज़ में वो शक्ति थी जो वर्षों की चुप्पी को तोड़ चुकी थी। इससे नाराज़ होने का हक सिर्फ मेरा है, इसे डांटने का हक सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ। यह शब्द पूरे आंगन में गूंजे, मैं इसकी माँ हूँ। वह बार बार यही कह रही थीं, जैसे वर्षों का दर्द एक साथ बह रहा हो। उन्होंने मिल्ली को अपनी ओर खींचा, सीने से लगाया और कहा, याद रखना पलटू,
यह घर मेरी बेटी का है, अब इसमें उसकी जगह कोई नहीं छीन सकता। पलटू का चेहरा उतर गया। उसे महसूस हुआ कि उसने आज वो रेखा पार कर दी है जिसके पार सिर्फ पछतावा होता है। वह सिर झुकाकर बोला, माफ कर दीजिए देवी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दुर्गा देवी की आवाज में अब गुस्सा नहीं, एक शांत लेकिन ठोस निर्णय था। अब इस घर से मेरी बेटी नहीं, तू जाएगा पलटू। जिसे औरत की इज्जत की कद्र नहीं, उसे ठाकुर हवेली में रहने का कोई हक नहीं। पलटू चुपचाप चला गया और उसके जाने के बाद हवेली में पहली बार एक सुकून भरी हवा बहने लगी। मिल्ली रोते हुए अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ी। माँ, मैं यहाँ किसी के लिए परेशानी नहीं बनना चाहती, मैं चली जाऊंगी। लेकिन इस बार दुर्गा देवी का दिल पत्थर का नहीं था। उन्होंने मिल्ली को उठाया, उसे सीने से लगाया और वर्षों से थमे आंसू बह निकले। माँ के भी, बेटी के भी। अब कहीं नहीं जाओगी, बहुत सह चुकी हो, अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो और कोई तुम्हें आंख उठाकर नहीं देखेगा। वहीं एक कोने में खड़ी अहाना यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन साथ ही एक संकल्प भी। उसने मन ही मन ठान लिया, अब मैं अपनी ननद मिल्ली को सिर्फ सहारा नहीं दूंगी, उसे ताकत बनाऊंगी, ताकि वो फिर कभी किसी के सामने ना झुके। यहीं से शुरू होता है अहाना और मिल्ली का नया सफ़र, एक ऐसा रिश्ता जो खून से नहीं बल्कि सम्मान, साहस और विश्वास से जुड़ा है।